हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कस्टमर रिलेशनशिप ग्रुप के बारे में। जैसे हम जानते हैं हर कोई भी कंपनीज़ है वो जो है अपने कस्टमर बेस को जो है इंक्रीज़ करना चाहती है। वो क्या चाहती है कि जो कस्टमर्स हैं अपनी कंपनी के साथ जो है लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहें। तो जो कंपनी है कस्टमर्स को कैसे मैनेज करती है और जो कंपनी है कस्टमर के जो ग्रुप्स को किस तरह से डिवाइड करती है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो जो कंपनीज़ हैं वो क्लासीफाई करती है कस्टमर्स को किस बेसिस पर, दो बेसिस पर डिवाइड करती है। पहला होता है प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर और दूसरा होता है लॉयल्टी के बेस पर। कि जो कंपनी है अपने जो कस्टमर ग्रुप्स को, जो कस्टमर के साथ उनकी रिलेशनशिप है, उस ग्रुप को जो है दो बेसिस पर डिवाइड करती है, क्लासीफाई करती है। पहला होता है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा होता है लॉयल्टी। इसके अंदर जो बेसिकली चार टाइप के जो कस्टमर ग्रुप हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। पहला होता है बटरफ्लाई, सेकेंड होता है ट्रू फ्रेंड, थर्ड होता है स्ट्रेंजर और फोर्थ होता है हमारे ब्रैंकल्स। तो जैसा कि आप जो है इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लॉयल्टी को शो किया गया है और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी को शो किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लो है और उस यहाँ पर जो है हाई। इसके बाद जो लॉयल्टी है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म है, यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म है। तो हम पहले ग्रुप के बारे में जानते हैं जो है बटरफ्लाइज का। बटरफ्लाइज जो होती है वो कंपनीज के लिए जो है प्रॉफिटेबल तो होती है पर उनका जो लॉयल्टी है वो नहीं होती। लॉयल्टी बहुत शॉर्ट टर्म की होती है। तो इसके अंदर जो है वो कस्टमर बेस इंक्लूड होता है। जो कंपनी की जो चीज़ें हैं, कंपनी के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर कस्टमर को लगा कि उसकी नीड और जो कंपनीज के ऑफर्स हैं वो मैच कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट को परचेज़ करने आ जाता है। अदरवाइज़ जो कंपनीज के साथ जो उसकी कोई जो है लॉयल्टी नहीं है, वो कोई भी कंपनीज़ के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए जो है कोई काम नहीं आ रहा है। जो सेकंड ग्रुप है हमारा वो है ट्रू फ्रेंड्स का। इसके तो नाम से शो है ट्रू फ्रेंड्स। इसका मतलब जो कंपनीज की जो अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे वो कस्टमर जो कंपनी के लिए मोर प्रॉफिटेबल और लॉयल दोनों चीज़ें लेकर आते हैं। जो कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल इंक्रीज़ करने में भी हेल्पफुल होते हैं और जो कंपनी के लिए लॉयल भी होते हैं और लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप जिनकी कंपनी के साथ होते हैं। तो कंपनी क्या चाहती है कि वो ऐसे जो कस्टमर ग्रुप है उनका जो ट्रू फ्रेंड्स की कैटेगरी में आता है उनको वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखे, उनको रिटेन करके रखे, उनको एंगेज करके रखे और उनको ग्रो करे, ताकि जो ये कस्टमर बेस है उनका ट्रू फ्रेंड्स का ये जो है कंपनी के साथ जो है बना रहे और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है मेंटेन रहे। तो कंपनी यहाँ पर क्या कोशिश करती है कि इस ग्रुप को वो जो है रिटेन रखे, कोई भी जो कस्टमर है वो छोड़कर ना जाए। जिन थर्ड ग्रुप हमारा आता है स्ट्रेंजर का। ये जस्ट ट्रू फ्रेंड के अपोजिट होता है। यहाँ पर ना तो प्रॉफिटेबिलिटी होती है और ना ही लॉयल्टी होती है। स्ट्रेंजर वो होते हैं जो कंपनी का कभी कभी जो है प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। तो कंपनी को क्या चाहिए कि वो जो स्ट्रेंजर्स हैं इनके लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स निकाले और इनकी नीड्स को फाइंड आउट करे और इनको कन्वर्ट करने की सोचे ट्रू जो फ्रेंड्स कैटेगरी है उसके अंदर। देन लास्ट वन आते हैं हमारे पास ब्रैंकल्स। ब्रैंकल्स वो होते हैं जिनका लॉयल्टी लेवल तो हाई होता है लेकिन वो कंपनी के लिए जो है प्रॉफिटेबल नहीं होते, या फिर जो वो है इनफ प्रॉफिट जो है जनरेट करने में हेल्पफुल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक है, उसका जो स्मॉल कस्टमर ग्रुप है वो उस बैंक के लिए लॉयल तो है क्योंकि वो डेली बेसिस पे वहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट्स वहाँ मेंटेन कर रखे हैं उन्होंने। लेकिन वो इनफ नहीं है, वो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं करते जिससे कंपनी जो अपनी कॉस्ट को मेंटेन कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर ब्रैंकल्स को इंक्लूड किया गया है कि वे इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते लेकिन वे कंपनी के लिए हाईली जो है लॉयल्टी जो है होती है उनकी कंपनी के लिए, और लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है कंपनी की इनके साथ ब्रैंकल्स के साथ होती है। तो बेसिकली कंपनी जो है सबसे पहले कंपनी को फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसके कस्टमर ग्रुप जो है कौन से हैं और उसके हिसाब से कंपनीज को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। जैसे अगर बटरफ्लाइज है तो कंपनी के लिए सबसे टफ काम ये होता है कि इनको जो है ट्रू फ्रेंड्स के अंदर कैसे लेके आए। कंपनी इनको रिटेन करने में जो है सक्सेसफुल बहुत कम हो पाती है। जब बात करते हैं हम ट्रू फ्रेंड्स की तो ये कंपनी के जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है। यही कंपनी का मार्केट शेयर डिसाइड करता है कि अगर उसके पास लोयल कस्टमर ज़्यादा है तो इसका मतलब जो कंपनी की रेपुटेशन है, प्रॉफिट है, वो दोनों ही आ ही जाएंगे। देन आती है स्ट्रेंजर्स की। स्ट्रेंजर्स होते हैं जो कभी कभी कंपनी के गुड्स को परचेज़ करते हैं। तो ऐसे में कंपनी को अट्रैक्टिव ऑफर्स यूज़ करने चाहिए जिससे कस्टमर आए उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और वो जो है
नॉन रेगुलर बाय को रेगुलर बाय में जो कंपनी कन्वर्ट कर पाए, देन उनके जो उन लॉयल कस्टमर के में भी उनको जो है कन्वर्ट कर पाए। देन आते हैं हमारे पास ब्रैंकल्स, जो कंपनी के लिए इनफ प्रॉफिट तो जनरेट नहीं करते, लेकिन लॉयल्टी उनकी काफ़ी हाई होती है। तो कंपनी को ये जो है क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो उनको और जो गुड्स एंड सर्विस है वो सेल करे और राइजिंग करे फीस को, उनकी जो सर्विसेज हैं उनको इंक्रीज़ करे, ताकि जो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज़ और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हाई जाए। तो जो हमारा बेसिकली पर्पस क्या होता है कस्टमर रिलेशनशिप ग्रुप जो आइडेंटिफाई करने का, इसके पीछे एक ही पर्पस होता है कि राइट रिलेशनशिप जो है कंपनी मेंटेन कर सके विद द राइट कस्टमर। इसका मेन पर्पस यही है कि राइट रिलेशनशिप बनाओ विद द राइट कस्टमर। तो अगर कंपनी आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसके कस्टमर जो ग्रुप हैं वो कौन कौन से, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी जो डिसीज़न है वो जो कंपनी ले सकती है। थैंक यू।